देख रहे हैं, मेरा नाम वसीर है। इस वक्त मैं युवा चेतना के संचालक रोहित सिंह के साथ हूं। सर, बिहार चुनाव हो रहा है, आगे आपकी क्या रणनीति है? बिहार में जो चल रहा है, एक तरफ एनडीए घोषणा कर रही है, तेजस्वी यादव भी रोजगार का वादा कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? तेजस्वी यादव बेरोजगार हैं जी। रोजगार कहाँ से देंगे जी। तेजस्वी यादव के पिताजी और पूज्य माताजी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो बिहार को गुंडा राज में, जंगल राज में, किडनैपिंग राज में धकेलने का काम किया था। लालू जी के उस विशेष महाप्रकोप से घबराकर बिहार के नौजवानों का, गरीबों का, मजलूमों का, मजदूरों का, पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, वनवासियों का, अकलियतों का, समाज के हर वर्ग का भारी संख्या में पलायन हुआ था। अब चले हैं तेजस्वी यादव रोजगार रोकने की बात तो क्या पलायन रोकेंगे? पहले अपना पलायन रोकें। अभी राघोपुर से जब हार जाएंगे इस बार चुनाव विधानसभा का, जब 14 नवंबर को मार्कशीट आएगा जिसमें फेल होंगे, तो भाग जाएंगे बिहार छोड़ के। राघोपुर से चुनाव हार जाएंगे? काहे नहीं हार जाएंगे? इनकी आदरणीय माता जी श्रीमती राबड़ी देवी जी 2010 का विधानसभा चुनाव हारी है कि नहीं हारी है? बताइए ना। वो तो हारी। फिर वो लहर था सर, क्या लहर था? इस बार क्या है? जहर है का लहर था। इस बार जहर है, वो लहर था तो जहर थोड़े है। बिहार की जनता ने लालू यादव के कहर को भूलने का काम नहीं किया है। अब जंगल राज की वापसी बिहार की पवित्र धरती पर नहीं होगी। अब किडनैपिंग इंडस्ट्री मुख्यमंत्री के निवास से नहीं चलेगा। पिछले 20 सालों में लालू प्रसाद जी के कुकर्मों के कारण उनके परिवार का कोई व्यक्ति 20 सेकंड के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना है। इससे बड़ा जनमत संग्रह जनता का क्या हो सकता है लालू जी के खिलाफ? आप किस तरफ है सर? हम विकास के साथ हैं, हम विश्वास के साथ हैं, हम प्रकाश के साथ हैं। विकास, विश्वास, प्रकाश प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मोदी जी का समर्थन बिहार की जनता के साथ है। तो बिहार के एक आम नौजवान होने के नाते हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। आने वाले समय में जो 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, कल एक बयान काफ़ी सुर्खियों में है गृह मंत्री अमित शाह का। मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को बनाने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि सीधा विधायक दल की बैठक होगी, जो नेता होगा उनको चुना जाएगा। इस पर क्या बोलेंगे सर? देखिए, यह सब एनडीए गठबंधन का आंतरिक मामला है जी। मैं एनडीए गठबंधन का कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ जी। मैं बिहार का एक आम नौजवान हूँ जी। बिहार के हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। युवा चेतना एक स्वतंत्र संगठन है। हम लोग तो यही जानते हैं कि देश की गरिमा, देश का वैभव, बिहार की तरक्की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा सशक्त हुई है। तो जनता गदगद है। नीतीश जी ने बिहार का विकास किया है, जनता सब जानती है। जनता खड़ी है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। कहीं कोई लड़ाई है? जनता चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी चुनाव थोड़े लड़ रहा है। ये महागठबंधन में जो है अभी तक जो है कुछ क्लियर नहीं। सुनिए ना, सही जो इनका नेता क्लियर नहीं है। कन्विक्टेड लालू यादव गठबंधन के नेता हैं। चार्ज सीटेड राजकुमार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री इन वेटिंग बनने के लिए व्याकुल हैं। कहीं कुछ नहीं होने वाला है। लालू यादव जी के नेतृत्व का गठबंधन 10 सीटों के नीचे रहेगा और राघोपुर से चार्ज सीटेड नौजवान युवराज, औरंगजेब, तेजस्वी चुनाव हार जाएंगे। महुआ से तेज प्रताप लड़ रहे हैं चुनाव, पार्टी से अलग है, लेकिन कहा जा रहा है सपोर्ट है पार्टी का। ऐसा है, उनको तो औरंगजेब तेजस्वी यादव ने दारा शिकोह बना दिया। तो क्या बोले हम तेज प्रताप जी के बारे में? उनके दर्द को देख के बड़ी तकलीफ होती है कभी कभी। एक तरफ सर भोजपुरी अभिनेता लोग जो बीजेपी में शामिल होते हैं, आरोप लगता है कि ऐसे अश्लील गाने वालों को भाजपा जो है शामिल कराती है अपनी पार्टी में, लेकिन एक तक कल जो है खेसारी लाल यादव को भी शामिल कराया गया राजद में और टिकट भी दिया गया सर छपरा से। क्या बोलेंगे सर इस पर? तेजस्वी यादव को मालूम है ना कि कहीं लड़ाई में नहीं है, कई सीटों पर जमानत जब्त होने वाला है जी। तो स्टारडम के लोगों को ला रहे हैं कि कहीं सीटों पर जमानत बच जाए। लड़ाई कहीं है नहीं जी। आपको बता दिया कि 10 सीटों के नीचे लालू जी का कन्विक्टेड गठबंधन रहेगा और इनके युवराज चार्ज सीटेड तेजस्वी यादव राघोपुर से स्वयं का चुनाव हार जाएंगे। 10 सीट सर आप बहुत कम नंबर कह रहे हैं। जब हवा चली थी 2010 में तो उस टाइम जो है सर आरजेडी सबसे कम जो है 22 पे आई थी, उससे भी आप कम कर रहे हैं सर। तो उस समय लालू जी कन्विक्टेड नहीं थे जी। और लालू जी की तरफ से चार्ज सीटेड नौजवान नेता के रूप में नहीं घूम रहे थे जी। कन्विक्टेड और चार्ज सीटेड के गठबंधन को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए 10 के नीचे।
10,000 जो अंतिम समय में नीतीश कुमार ने महिलाओं को दिया है, क्या लगता है इसका कुछ असर होगा बिहार के? ऐसा है, बिहार की माताओं को, बेटियों को, बहनों को ये पता है कि उनकी सुरक्षा, उनकी प्रगति सिर्फ एक गठबंधन के साथ है, और वो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और हम किसी पार्टी के नेता थोड़े हैं, हम लोग तो बिहार के आम नौजवानों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम सूत पुत्रों के प्रतिनिधि हैं। बिहार के सभी सूत पुत्र एक हो गए हैं और राजपुत्र तेजस्वी के खिलाफ खड़े हैं। इस लड़ाई में सूत पुत्र और राजपुत्र की लड़ाई है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। तो एनडीए की तरफ जा रही है, काहे नहीं जाएगी? एनडीए बिहार का विकास किया है जी। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने, बिहार को 2-2 केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया उन्होंने। गया जी में, मोतिहारी में, दरभंगा में एयरपोर्ट बना, पूर्णिया में बन गया, पटना में नया एयरपोर्ट बन रहा है, पुराना एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार हुआ। एम्स पास हुआ था पिछली सरकार में, तैयार नहीं था, मोदी जी ने तैयार करा दिया, दरभंगा में एम्स दे दिया, सड़क का, पुल का जाल बिछ गया पूरे बिहार में। तो किसके साथ रहेंगे? लालू जी के किडनैपिंग इंडस्ट्री के साथ रहेंगे हम। आपके संगठन के आगे की क्या रणनीति है? हमारे संगठन की रणनीति है कि लालू यादव के गठबंधन को 10 सीटों के नीचे रोकना है, और चार्जशीटेड नौजवान तेजस्वी यादव को, जो राजकुमार हैं, औरंगजेब हैं, घमंड में चूर हैं, इनको राघोपुर से जनता के समर्थन से परास्त करा देना। सर आखिरी सवाल है, आपके कार्यकर्ता सर हर विधानसभा में एक्टिव हैं? सर बिहार के 38 जिला में हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता तो हम स्वयं हैं जी। हम साथी में विश्वास रखने वाले लोग हैं। कार्यकर्ता क्या होता है? साथी, एकदम मजबूत साथी है। एकदम जी। चलिए, तो हमारे साथ युवा चेतना के अध्यक्ष हैं और बात किए, और इनका कहना है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन जो है इस बार जो है 10 सीटों के नीचे आएगी। अब देखना होगा 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो क्या कुछ होता है, एनडीए की सरकार बनती है या फिर महागठबंधन की वर्षों बाद वापसी होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की राजनीति के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।